दर्शन करने आए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये है आपका अपना दिव्य ज्ञान का दर्पण, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां हर शब्द में भक्ति बसती है, हर कथा में भगवान की कृपा बरसती है और हर सुनने वाले में एक नई रोशनी जगती है। भक्तों, यहां हम आपको सुनाते हैं वो दिव्य कथाएं, वो अनसुनी सीखें और वो चमत्कारिक अनुभव जो मन को शांति देते हैं, जीवन को नई दिशा देते हैं और आत्मा को भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। तो भक्तों, आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है वो यात्रा जो सीधे भगवान के चरणों तक ले जाती है। जय श्री हरि, जय सत्यनारायण भगवान, जय श्री कृष्ण। पूरा राज्य खुशियों से भरा था, लेकिन राजमहल के भीतर एक ऐसी खामोशी थी जो किसी तूफान से भी भारी थी। राजा विराट और रानी माधवी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, फिर भी उनकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जो हर रात उनके दिलों को तोड़ देती थी। वर्षों से संतान की प्रतीक्षा करते करते दोनों थक चुके थे। राजा जब भी प्रजा के बीच निकलते, लोग उन्हें देखकर धीमे स्वर में बातें करने लगते। कोई उन्हें निसंतान कहता तो कोई रानी को बांझ समझकर ताने देता। ये शब्द राजा के दिल में एक जख्म की तरह उतरते थे, जिसे वे किसी से कह नहीं पाते थे। बाहर वे एक वीर राजा थे, लेकिन भीतर एक टूटता हुआ इंसान। रानी माधवी भी यह सब महसूस करती थीं। कई बार उन्होंने राजा को महल की खिड़की से लौटते देखा। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था। एक दिन रानी ने साहस जुटाकर राजा के हाथ पकड़ लिए और पूछा, महाराज, आप इतना व्याकुल क्यों रहते हैं? आपका दुख ही मेरा दुख है, मुझसे कुछ छिपाइए मत। राजा ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन रानी के आग्रह पर वे टूट गए। उनका स्वर कांप गया। माधवी, लोग हमारे बारे में क्या क्या नहीं कहते। मेरे कानों में हर शब्द जहर की तरह उतरता है। मैं किस जन्म का कौन सा पाप भुगत रहा हूं कि मुझे संतान का सुख नसीब नहीं हो रहा। रानी की आंखें भर आईं। वे जानती थीं कि यह दर्द सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे राज्य का था। लेकिन इस दर्द को मिटाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था। रातें गुजरती गईं, मगर रानी के मन में एक बेचैनी उतरती चली गई। उन्हें लगा कि अगर यही स्थिति रही तो धीरे धीरे राजा टूट जाएंगे और महल की खुशियां हमेशा के लिए खो जाएंगी। इसी चिंता ने उन्हें एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया जिसका परिणाम कहां जाएगा, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। एक सुबह जब राजा अपने कक्ष में उदास बैठे थे, तभी रानी ने अचानक उनके सामने आकर कहा, महाराज, एक शुभ समाचार है। राजा ने चौंक कर उनकी ओर देखा। रानी ने धीमे स्वर में कहा, मैं गर्भवती हूं। यह शब्द सुनते ही राजा के चेहरे पर ऐसी खुशी दौड़ गई जैसे किसी मृत देह में प्राण लौट आए हों। वे एक पल को रानी को देखने लगे। अगले ही क्षण उन्होंने पूरा दरबार बुलवाया, दान दक्षिणा बांटी और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि राजमहल में शीघ्र ही उत्तराधिकारी आने वाला है। दर्शन करने आए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यह है आपका अपना दिव्य ज्ञान का दर्पण, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां हर शब्द में भक्ति बसती है, हर कथा में भगवान की कृपा बरसती है और हर सुनने वाले में एक नई रोशनी जगती है। भक्तों, यहां हम आपको सुनाते हैं वो दिव्य कथाएं, वो अनसुनी सीखें और वो चमत्कारिक अनुभव जो मन को शांति देते हैं, जीवन को नई दिशा देते हैं और आत्मा को भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। तो भक्तों, आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है वो यात्रा जो सीधे भगवान के चरणों तक ले जाती है। जय श्री हरि, जय सत्यनारायण भगवान, जय श्री कृष्ण। पूरा राज्य खुशियों से भरा था, लेकिन राजमहल के भीतर एक ऐसी खामोशी थी जो किसी तूफान से भी भारी थी। राजा विराट और रानी माधवी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, फिर भी उनकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जो हर रात उनके दिलों को तोड़ देती थी। वर्षों से संतान की प्रतीक्षा करते करते दोनों थक चुके थे। राजा जब भी प्रजा के बीच निकलते, लोग उन्हें देखकर धीमे स्वर में बातें करने लगते। कोई उन्हें निसंतान कहता तो कोई रानी को बांझ समझकर ताने देता। ये शब्द राजा के दिल में एक जख्म की तरह उतरते थे, जिसे वे किसी से कह नहीं पाते थे। बाहर वे एक वीर राजा थे, लेकिन भीतर एक टूटता हुआ इंसान। रानी माधवी भी यह सब महसूस करती थीं। कई बार उन्होंने राजा को महल की खिड़की से लौटते देखा। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था। एक दिन रानी ने साहस जुटाकर राजा के हाथ पकड़ लिए और पूछा, महाराज,
आप इतना व्याकुल क्यों रहते हैं? आपका दुख ही मेरा दुख है, मुझसे कुछ छिपाइए मत। राजा ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन रानी के आग्रह पर वे टूट गए। उनका स्वर कांप गया। माधवी, लोग हमारे बारे में क्या क्या नहीं कहते। मेरे कानों में हर शब्द जहर की तरह उतरता है। मैं किस जन्म का कौन सा पाप भुगत रहा हूं कि मुझे संतान का सुख नसीब नहीं हो रहा। रानी की आंखें भर आईं। वे जानती थीं कि यह दर्द सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे राज्य का था। लेकिन इस दर्द को मिटाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था। रातें गुजरती गईं, मगर रानी के मन में एक बेचैनी उतरती चली गई। उन्हें लगा कि अगर यही स्थिति रही तो धीरे धीरे राजा टूट जाएंगे और महल की खुशियां हमेशा के लिए खो जाएंगी। इसी चिंता ने उन्हें एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया जिसका परिणाम कहां जाएगा, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। एक सुबह जब राजा अपने कक्ष में उदास बैठे थे, तभी रानी ने अचानक उनके सामने आकर कहा, महाराज, एक शुभ समाचार है। राजा ने चौंक कर उनकी ओर देखा। रानी ने धीमे स्वर में कहा, मैं गर्भवती हूं। यह शब्द सुनते ही राजा के चेहरे पर ऐसी खुशी दौड़ गई जैसे किसी मृत देह में प्राण लौट आए हों। वे एक पल को रानी को देखने लगे। अगले ही क्षण उन्होंने पूरा दरबार बुलवाया, दान दक्षिणा बांटी और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि राजमहल में शीघ्र ही उत्तराधिकारी आने वाला है। लेकिन यह सच नहीं था। रानी जानती थीं कि उनका कहा हुआ एक झूठ था, एक ऐसा झूठ जिसने राजा को खुश कर दिया, और वही झूठ अब उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, रानी का मन डर से भरने लगा। हर रात वे अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह यह रहस्य छिपा रहे, पर सच की आग भीतर ही भीतर उन्हें जला रही थी। समय तेजी से गुजर रहा था। 9 महीने की अवधि पूरी होने लगी और अब रानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, इस झूठ को आखिर कैसे बचाया जाए। महल में हर कोई उत्साहित था। राजा हर दिन अपने होने वाले पुत्र की बातें करते और रानी भीतर से टूटी हुई थी, अपने ही बोले हुए झूठ के बोझ से दबती जा रही थी। लगातार चिंता, भय और पछतावा उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। लेकिन यही तो कहानी का मोड़ है। यही वह क्षण है जहां एक छोटे से झूठ ने इतनी बड़ी कहानी को जन्म दिया। अब रानी को वह कदम उठाना था जो आगे चलकर पूरे राज्य का भाग्य बदलने वाला था। दिन बीतते गए और रानी माधवी के झूठ का बोझ हर पल भारी होता गया। महल में चारों ओर उत्सव का माहौल था, लेकिन रानी का मन भीतर ही भीतर डूब रहा था। वे जानती थीं कि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, सच छुपाना असंभव होता जाएगा। राजा विराट हर रोज उस आने वाले बच्चे के लिए नए नए सपने सजाते, राजमहल के आंगन में झूले लगवाते और राजकुमार के स्वागत हेतु पूरे नगर में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। पर इन तैयारियों से रानी का भय और अधिक बढ़ता गया। उनके मन में हर क्षण यही विचार आता, अब क्या होगा? यह झूठ कब तक बचेगा? समय पूरे 9 महीने के करीब आ पहुंचा। अब महल की दासियां भी तैयारियों में लगी थीं। महल के बाहर चौक में ढोल नगाड़े बजने लगे थे। लेकिन रानी माधवी का मन किसी अंधेरी खाई में उतर चुका था। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा था और हर पल बेचैनी उन्हें घेरती रहती। आखिरकार एक रात उन्होंने अपनी सबसे विश्वसनीय दासी लीला को पास बुलाया और सारा सच बता दिया। दासी लीला स्तब्ध रह गई। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रानी ने इतना बड़ा झूठ बोला है, पर उसके सामने रानी का भय और कमजोरी भी साफ दिखाई दे रही थी। रानी रोते हुए बोल पड़ी, लीला, मैंने यह सब महाराज को खुश करने के लिए किया था, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दासी लीला ने कुछ देर गहरी सोच में डूबकर रानी की ओर देखा। रानी साहिबा, अब आपके पास एक ही रास्ता है। आपको इस झूठ को आखिरी तक निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो महाराज का हृदय टूट जाएगा और पूरा राज्य आप पर विश्वास खो देगा। हमें ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे यह रहस्य किसी तरह छिपा रहे। रानी जानती थीं कि अब पलटने का कोई मार्ग नहीं था। वे दासी की बात ध्यान से सुनने लगीं, मानो कोई डूबते को सहारा दे रहा हो। कुछ देर बाद लीला ने धीमे स्वर में कहा, रानी साहिबा, एक उपाय है। भले ही यह अपूर्ण और असामान्य लगे, पर इस समय यही एक रास्ता है। हम आटे से एक बालक बनाएंगे, उसे राजकुमार की तरह सजाएंगे और पालकी में बैठाकर बारात के लिए तैयार करेंगे। कोई भी पालकी खोलकर नहीं देखेगा और लड़का विवाह मंडप तक पहुंचेगा। इस तरह समय मिल जाएगा और शायद कोई उपाय आगे निकल आए। रानी यह सुनकर घबरा गई। क्या यह सही होगा?
दिन बीतते गए और रानी माधवी के झूठ का बोझ हर पल भारी होता गया। महल में चारों ओर उत्सव का माहौल था, लेकिन रानी का मन भीतर ही भीतर डूब रहा था। वे जानती थीं कि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, सच छुपाना असंभव होता जाएगा। राजा विराट हर रोज उस आने वाले बच्चे के लिए नए नए सपने सजाते, राजमहल के आंगन में झूले लगवाते और राजकुमार के स्वागत हेतु पूरे नगर में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। पर इन तैयारियों से रानी का भय और अधिक बढ़ता गया। उनके मन में हर क्षण यही विचार आता, अब क्या होगा? यह झूठ कब तक बचेगा? समय पूरे 9 महीने के करीब आ पहुंचा। अब महल की दासियां भी तैयारियों में लगी थीं। महल के बाहर चौक में ढोल नगाड़े बजने लगे थे, लेकिन रानी माधवी का मन किसी अंधेरी खाई में उतर चुका था। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा था और हर पल बेचैनी उन्हें घेरती रहती। आखिरकार एक रात उन्होंने अपनी सबसे विश्वसनीय दासी लीला को पास बुलाया और सारा सच बता दिया। दासी लीला स्तब्ध रह गई। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रानी ने इतना बड़ा झूठ बोला है, पर उसके सामने रानी का भय और कमजोरी भी साफ दिखाई दे रही थी। रानी रोते हुए बोल पड़ी, लीला, मैंने यह सब महाराज को खुश करने के लिए किया था, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दासी लीला ने कुछ देर गहरी सोच में डूबकर रानी की ओर देखा। रानी साहिबा, अब आपके पास एक ही रास्ता है। आपको इस झूठ को आखिरी तक निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो महाराज का हृदय टूट जाएगा और पूरा राज्य आप पर विश्वास खो देगा। हमें ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे यह रहस्य किसी तरह छिपा रहे। रानी जानती थीं कि अब पलटने का कोई मार्ग नहीं था। वे दासी की बात ध्यान से सुनने लगी, मानो कोई डूबते को सहारा दे रहा हो। कुछ देर बाद लीला ने धीमे स्वर में कहा, रानी साहिबा, एक उपाय है। भले ही यह अपूर्ण और असामान्य लगे, पर इस समय यही एक रास्ता है। हम आटे से एक बालक बनाएंगे, उसे राजकुमार की तरह सजाएंगे और पालकी में बैठाकर बारात के लिए तैयार करेंगे। कोई भी पालकी खोलकर नहीं देखेगा और लड़का विवाह मंडप तक पहुंचेगा। इस तरह समय मिल जाएगा और शायद कोई उपाय आगे निकल आए। रानी यह सुनकर घबरा गई। क्या यह सही होगा लीला? लेकिन उनके पास विकल्प ही क्या था? अपने बोझ के नीचे दबकर उन्होंने हां में सिर हिला दिया। अगले दिन दासी लीला ने महल की रसोई से आटा मंगवाया, उसे गूंथकर एक छोटे बालक का आकार बनाया और फिर रानी के कक्ष में ले जाकर उसे दूल्हे की तरह सजाने लगी। महल में किसी को शक न हो, इसलिए बाहर शाही संगीत, ढोल ताशे और तैयारियों की आवाजें गूंज रही थीं। राजा विराट यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनका पुत्र अब विवाह योग्य हो चुका है। पूरे राज्य में चारों ओर मिठाइयां बंट रही थीं, द्वारकाएं सज रही थीं और लोग राजकुमार की झलक पाने को उत्सुक थे। उधर रानी माधवी और दासी लीला ने उस आटे के पुतले को सुंदर वस्त्र पहनाए, उसे राजमहल की शाही पालकी में बिठाया और 4 कहारों को खड़ी हिदायत दी। पालकी रास्ते में कोई नहीं खोलेगा, यह कुल पुरोहित का आदेश है। अगर इसे खोला गया तो राजकुमार के जीवन पर संकट आ सकता है। राजा को भी यही बताया गया और उन्होंने भी इसे तुरंत मान लिया। उन्हें बस अपने पुत्र के विवाह की खुशी दिख रही थी। अब शादी की तारीख आ चुकी थी। 4 कहार पालकी उठाकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे। राजा विराट अगुवाई कर रहे थे और पूरा राजमहल उत्सव में डूबा था। पर इसी जंगल के रास्ते से गुजरते समय कुछ ऐसा होने वाला था जो इस कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। और शायद रानी माधवी का बोला हुआ झूठ वहीं किसी नई सच्चाई का रूप ले लेगा। लीला, लेकिन उनके पास विकल्प ही क्या था? अपने बोझ के नीचे दबकर उन्होंने हां में सिर हिला दिया। अगले दिन दासी लीला ने महल की रसोई से आटा मंगवाया, उसे गूंथकर एक छोटे बालक का आकार बनाया और फिर रानी के कक्ष में ले जाकर उसे दूल्हे की तरह सजाने लगी। महल में किसी को शक न हो, इसलिए बाहर शाही संगीत, ढोल ताशे और तैयारियों की आवाजें गूंज रही थीं। राजा विराट यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनका पुत्र अब विवाह योग्य हो चुका है। पूरे राज्य में चारों ओर मिठाइयां बंट रही थीं, द्वारकाएं सज रही थीं और लोग राजकुमार की झलक पाने को उत्सुक थे। उधर रानी माधवी और दासी लीला ने उस आटे के पुतले को सुंदर वस्त्र पहनाए, उसे राजमहल की शाही पालकी में बिठाया और 4 कहारों को कड़ी हिदायत दी। पालकी रास्ते में कोई नहीं खोलेगा, यह कुल पुरोहित का आदेश है। अगर इसे खोला गया तो राजकुमार के जीवन पर संकट आ सकता है। राजा को भी यही बताया गया और उन्होंने भी इसे तुरंत मान लिया।
उन्हें बस अपने पुत्र के विवाह की खुशी दिख रही थी। अब शादी की तारीख आ चुकी थी। 4 कहार पालकी उठाकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे। राजा विराट अगुवाई कर रहे थे और पूरा राजमहल उत्सव में डूबा था। पर इसी जंगल के रास्ते से गुजरते समय कुछ ऐसा होने वाला था जो इस कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। और शायद रानी माधवी का बोला हुआ झूठ वहीं किसी नई सच्चाई का रूप ले लेगा। लीला? लेकिन उनके पास विकल्प ही क्या था? अपने बोझ के नीचे दबकर उन्होंने हां में सिर हिला दिया। अगले दिन दासी लीला ने महल की रसोई से आटा मंगवाया, उसे गूंथकर एक छोटे बालक का आकार बनाया और फिर रानी के कक्ष में ले जाकर उसे दूल्हे की तरह सजाने लगी। महल में किसी को शक न हो इसलिए बाहर शाही संगीत, ढोल ताशे और तैयारियों की आवाजें गूंज रही थीं। राजा विराट यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनका पुत्र अब विवाह योग्य हो चुका है। पूरे राज्य में चारों ओर मिठाइयां बंट रही थीं, द्वारकाएं सज रही थीं और लोग राजकुमार की झलक पाने को उत्सुक थे। उधर रानी माधवी और दासी लीला ने उस आटे के पुतले को सुंदर वस्त्र पहनाए, उसे राजमहल की शाही पालकी में बिठाया और 4 कहारों को कड़ी हिदायत दी। पालकी रास्ते में कोई नहीं खोलेगा, यह कुल पुरोहित का आदेश है। अगर इसे खोला गया तो राजकुमार के जीवन पर संकट आ सकता है। राजा को भी यही बताया गया और उन्होंने भी इसे तुरंत मान लिया। उन्हें बस अपने पुत्र के विवाह की खुशी दिख रही थी। अब शादी की तारीख आ चुकी थी। 4 कहार पालकी उठाकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे। राजा विराट अगुवाई कर रहे थे और पूरा राजमहल उत्सव में डूबा था। पर इसी जंगल के रास्ते से गुजरते समय कुछ ऐसा होने वाला था जो इस कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। और शायद रानी माधवी का बोला हुआ झूठ वहीं किसी नई सच्चाई का रूप ले लेगा। पालकी जंगल के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कहारों के कदमों की थाप सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। जंगल की हवा भारी थी, पेड़ों से छाया लटक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद किसी अनहोनी को महसूस कर रही हो। कहारों को भी महसूस हो रहा था कि आज का सफर कुछ अलग है, पर वे रानी और राजा के आदेश के अनुसार चुपचाप आगे बढ़ते रहे। उन्हें यह नहीं पता था कि इस बंद पालकी में कोई जीवित राजकुमार नहीं, बल्कि आटे का एक पुतला बैठा है और यही पुतला इस कहानी को एक नए मोड़ तक ले जाएगा। उधर इसी जंगल के एक कोने में एक गुप्त स्थान था, जहां बहुत समय से एक इच्छाधारी नाग और उसकी पत्नी नागिन रहते थे। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। नाग का नाम अर्पित था और उसकी पत्नी का नाम देवशा। इन दोनों की दुनिया शांत थी, खुश थी, अपने आप में पूरी थी, जब तक कि उस दिन राजा की बारात उस जंगल से नहीं गुजरी थी। जैसे ही पालकी पास आई, अर्पित नाग ने अंदर से एक अजीब हलचल महसूस की। उसे लगा कि इस पालकी में कुछ असामान्य है। उसकी दृष्टि दिव्य थी। उसे तुरंत पता चल गया कि अंदर कोई जीवित मनुष्य नहीं, बल्कि मिट्टी और आटे का कोई आकार है। यह बात उसे चौंकाने वाली लगी। देवशाह ने अर्पित को रोकने की कोशिश की। हम साधारण जीवन जी रहे हैं, इंसानों के मामलों में मत पड़ो। उनकी दुनिया अलग है, उनका सत्य अलग है। पर अर्पित की निगाहें पालकी पर जमी थीं। देवशाह, यह सिर्फ इंसानों का मामला नहीं है। यह एक मां की बेबसी है और एक पिता का सपना। इस पुतले को पालकी में बैठाकर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपाया जा रहा है। उसकी आवाज में करुणा भी थी और दृढ़ता भी। देवशाह ने डरते डरते पूछा, तो तुम क्या करने वाले हो? अर्पित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर यह रहस्य खुल गया तो उस परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शायद राज्य में बड़ा उपद्रव हो जाए। मैं इस पुतले के भीतर प्रवेश करूंगा और कुछ समय के लिए उसी रूप को अपना लूंगा। विवाह पूर्ण होने के बाद वापस इसी जंगल में लौट आऊंगा। किसी को नुकसान नहीं होगा। देवशाह यह सुनकर घबरा गई। अर्पित, तुम भूल रहे हो कि इंसानों की दुनिया मोह में बांध देती है। क्या होगा अगर तुम वहां के लोगों के प्रेम में फंस गए? अगर तुमने अपना रूप भूलकर वहीं के हो गए तो? उसकी आवाज कांप रही थी। वह जानती थी कि प्रेम मोह का रूप ले ले तो कितना विनाशकारी हो सकता है। अर्पित ने धीरे से उसकी हथेली थामी। देवशाह, मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। मैं किसी मोह में नहीं फंसूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ उनकी मान प्रतिष्ठा बचाना है। जैसे ही बारात विवाह स्थल पहुंचेगी, मैं वापस लौट आऊंगा। देवशाह की आंखों से आंसू बह निकले, पर वह अपने पति पर विश्वास करते हुए पीछे हट गई। उसने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना।
अर्पित ने सिर झुकाया और पालकी की ओर बढ़ गया। वह अदृश्य होकर अंदर घुसा और आटे के पुतले के भीतर अपनी शक्ति समाहित कर दी। अगले ही क्षण आटे का निर्जीव बालक बदलकर एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार में बदल गया। पालकी के भीतर अब अर्पित ही था, पर इंसानों की नजर में वही राजकुमार जिसे वे सालों से देखने को तरस रहे थे। कुछ ही देर बाद बारात आगे बढ़ी और विवाह स्थल पर पहुंची। वहां के राजा और राजकुमारी राजकुमार को देखकर चकित रह गए। उसकी सुंदरता, उसके तेज और उसके शांत भाव ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजकुमारी आरुषि तो पहली नजर में ही उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसकी आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान। विवाह की रस्में शुरू हुई, मंत्रों का उच्चारण हुआ, अग्नि के सामने 7 फेरे लिए गए और इस तरह अर्पित, जो एक नाग था, अब इंसानों की दुनिया में एक दूल्हा बन चुका था। बाहर सब लोग खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं देवशा का भय सच होने लगा था, क्योंकि अर्पित को अब मनुष्य रूप में वो अपनापन, वो प्रेम मिल रहा था जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। आरुषि का स्नेह, राजा का सम्मान, रानी का वात्सल्य, यह सब उसे किसी अनोखी दुनिया में खींच रहा था। देवशा दूर जंगल में इंतजार कर रही थी। उसे विश्वास था कि उसका अर्पित लौट आएगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इंसानी दुनिया का मोह कितना गहरा होता है और प्रेम का आकर्षण एक पल में किसे कहां खींच ले जाए। और यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होने वाला था। जंगल में देवशा हर पल बेचैनी के साथ अपने पति अर्पित का इंतजार कर रही थी। सूरज ढल गया, शाम बीत गई, रातें आती और जाती रहीं, लेकिन अर्पित वापस नहीं आया। हर सरसराहट पर वह चौंक जाती, हर हवा के झोंके को वह गलत समझ लेती कि शायद उसका अर्पित लौट आया हो। लेकिन समय बीतता गया और मौन गहराता गया। देवशा का मन अब संशय और भय के बीच झूल रहा था। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या अर्पित इंसानी मोह में फंस गया है? क्या उसने अपनी प्रतिज्ञा भूल ली है? उधर राजमहल में अर्पित का जीवन किसी नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। राजकुमारी आरुषि का प्रेम, ससुर राजा ईशांत का वात्सल्य और चारों ओर फैला सम्मान उसे धीरे धीरे अपने में बांधने लगा था। वह रोज कहता कि आज लौटूंगा, कल लौटूंगा, लेकिन हर बार वह टूटा हुआ मन लेकर महल ही में रह जाता। आरुषि की मुस्कान, उसकी कोमलता, उसका भरोसा, अर्पित उस सब में डूबता चला गया। मानव जीवन का सुख उसे उस दुनिया से कहीं अलग लगा जहां वह एक साधारण नाग था। कुछ सप्ताह बीत गए। अर्पित अब पूरी तरह मनुष्य की दुनिया में रम चुका था। उसने यह तक सोचा कि अब लौटने का कोई लाभ नहीं। देवशा तो स्वयं शक्तिशाली थी, वह संभाल लेगी। लेकिन वह भूल रहा था कि प्रेम सिर्फ शक्तियों पर टिका नहीं होता, वह भावनाओं पर टिका होता है। और यही भावनाएं किसी भी प्राणी को सबसे ज्यादा तोड़ सकती हैं। देवशा ने जब देखा कि उसका अर्पित लौटकर नहीं आया, तो उसका दिल बिखर गया। वह दिन रात महल के आसपास भटकती रहती, किसी राह की तलाश में कि कहीं से प्रवेश मिल जाए, कहीं अर्पित की झलक मिल जाए। पर एक दिन उसने देखा कि महल के चारों ओर गहरी खाई खुदवा दी गई है और उसमें पानी भरा गया है, ताकि कोई भी नाग या जीव अंदर न आ सके। यह सब देखकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसे समझते देर न लगी कि यह किसी और का किया हुआ नहीं, बल्कि उसके अपने पति अर्पित का ही निर्णय था। यह सोचकर उसका दिल फट गया। उसके भीतर की आग अब दुहक से क्रोध में बदलने लगी। मेरे अर्पित ने ही मुझे रुकने से रोका, उसने ही यह जाल बिछाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में प्रेम से अधिक दर्द और विश्वासघात का एहसास था। वह महल के कई कोनों से गुजरने की कोशिश करती, लेकिन हर रास्ता बंद था। उसके दिल में बस एक ही विचार उठ रहा था, मैंने अपना सर्वस्व उसे दिया और उसने मुझे ही भूल जाने का रास्ता चुन लिया। कुछ देर बाद देवशा ने शांत होकर एक निर्णय लिया। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, न आरुष्य को, न राजा को, न किसी मनुष्य को। लेकिन वह स्वयं इस असहनीय जीवन को नहीं जी सकती थी। वही न इंसानी दुनिया में रह सकती थी और न ही अपने अर्पित के बिना अपनी दुनिया में। देवशा महल की दीवार से कुछ दूरी पर बैठ गई और धीमे स्वर में बोली, अर्पित, यदि तुम मुझे भूल गए हो तो मैं तुम्हारे जीवन से ही नहीं, इस दुनिया से भी चली जाती हूं। शायद यही मेरे प्रेम का अंतिम रूप है। उसके शब्द हवा में घुल गए और अगले ही क्षण उसने अपने विष से स्वयं का अंत कर लिया। उसका शरीर थरथराया, आंसू उसके गालों पर जमे रहे
और वह वहीं निर्जीव होकर गिर पड़ी। उसके शरीर के गिरने की आहट अर्पित तक पहुंची। वह महल की खिड़की से दौड़कर बाहर देखने लगा, और जो दृश्य उसने देखा वह उसकी आत्मा हिला देने वाला था। देवशाह जमीन पर पड़ी थी, शांत, स्थिर और हमेशा के लिए दूर। अर्पित की दुनिया वहीं उसी क्षण उजड़ गई। वह मानव रूप त्याग कर बाहर भागा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह देवशाह के निर्जीव शरीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं देना चाहा था देवशाह, मैं बस उलझ गया था। तुमने मुझे क्यों नहीं पुकारा? उसके रोने की आवाज दूर तक जंगल और महल की दीवारों से टकराती रही, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि यह रोना किसका था, एक नाग का, एक पति का, या एक टूटे हुए हृदय का। अर्पित ने देवशाह को अंतिम बार उठाया, उसके माथे को चूमा और फिर स्वयं अपनी देह पर विष फेंक दिया। दोनों की निर्जीव देह एक दूसरे के पास पड़ी रही, मानो मृत्यु ने वह मिलन दे दिया हो जिसे जीवन ने छीन लिया। यह दृश्य देखकर इंसानों को पता चला कि उनकी खुशियों के पीछे कितनी बड़ी कीमत छिपी थी। एक प्रेम, एक भरोसा और दो जीवन। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जो सीख यह छोड़ जाती है वह कहीं गहरी है। झूठ कभी घर नहीं बनाता और प्रेम कभी बंधन नहीं चाहता। संसार में सबसे बड़ा संबंध विश्वास है, और जब वही टूट जाए तो जीवन भी ठहर जाता है। पहली सीख, कभी भी जीवन में ऐसा सुख मत चुनो जो सच से नहीं, झूठ से मिलता हो। झूठ बहुत मीठा होता है, मगर वो मिठास कुछ क्षणों की होती है। उसके बाद जो दर्द आता है वो वर्षों तक पीछा करता है। रानी की तरह देखो, एक पल के लिए उसने झूठ बोलकर राजा को खुश कर दिया, लेकिन आगे चलकर उसी झूठ ने उसकी नींद, उसकी शांति और उसका आत्मविश्वास सब छीन लिया। जीवन में जितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं, सच का साथ मत छोड़ो। झूठ से हासिल किया गया सुख नशे जैसा होता है। पहले तो हल्का हल्का अच्छा लगता है, फिर सिर इतना भारी हो जाता है कि आदमी खुद को ही पहचान नहीं पाता। दूसरी सीख, जीवन में 3 चीजें कभी किसी के हवाले मत करना: अपना विश्वास, अपना सम्मान और अपना मेहनत का धन। ये तीनों अगर खो जाएं तो इंसान जिंदा होते हुए भी भीतर से बुझ जाता है। नागिन ने अपना पवित्र विश्वास अपने पति को सौंपा, लेकिन नाग ने मानव मोह में आकर उस विश्वास को तोड़ दिया। एक बार विश्वास टूट जाए ना, फिर चाहे कितना भी रोया जाए, ना रिश्ता लौटता है ना इंसान। इसीलिए अपना भरोसा किसी पर करो जरूर, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम खुद टूट जाओ और सामने वाला चाहे तो तुम्हें किसी भी रूप में मोड़ दे। तीसरी सीख, अपनी समझ, अपना विवेक, अपने दिमाग की दिशा कभी किसी और के हाथ में मत देना। जिस दिन मनुष्य अपनी समझ छोड़ देता है, उसी दिन वह भटकने लगता है, चाहे घर में हो, समाज में हो या राज दरबार में। यही गलती उस कहानी में भी हुई। कई फैसले दूसरों के कहने पर लिए गए और उन फैसलों ने जीवन को तोड़कर रख दिया। आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है। अगर वही किसी और के आदेश पर चलने लगे तो जीवन गोल गोल घूमकर वहीं आ जाता है जहां से चला था, पर सालों बाद, और हाथ में सिर्फ पछतावा होता है। भाइयों और बहनों, आज आपने जो सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये वो आईना है जिसमें ईमानदार आदमी अपनी गलतियों का चेहरा साफ देख सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को हिलाया है, अगर कहीं ना कहीं आपको लगा है कि हां, ये गलती मैंने भी की है, तो समझ जाइए, ये वही क्षण है जब भगवान आपको भीतर से बदलने का संकेत देते हैं। कहानियां आदमी को मनोरंजन के लिए नहीं, जागने के लिए सुनाई जाती हैं। और आज आप जाग गए, बस यही इस कथा का सबसे बड़ा फल है। आज आप यहां जो कथा सुनने जा रहे हैं, हर रहे, वह न तो मन बहलाने के लिए है और न ही मनोरंजन के लिए। यह कथा है सत्य की शक्ति की, झूठ के बोझ की, और उस भगवान की जो अपने भक्तों के जीवन में न्याय का दीपक जलाकर अंधकार को दूर कर देते हैं। मन शांत कर लीजिए, क्योंकि यह कथा सीधे हृदय में उतरती है और आदमी को भीतर तक बदल देती है। बहुत समय पहले आर्यावर्त के उत्तरी दिशा में स्थित सुरसेन नाम का एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा था राजा तरुणपाल और रानी थी रानी सुषमा। राजा तरुणपाल एक वीर और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी तलवार दुश्मनों को हराती थी और उनका हृदय प्रजा के दुखों को। रानी सुषमा सौम्य, शांत और धार्मिक वृत्ति वाली स्त्री थीं। राज्य में समृद्धि थी, लोग खुश थे, खेत लहलहा रहे थे, मंदिरों में शंख घंटे गूंजते थे। परंतु राजमहल के भीतर एक ऐसा खालीपन था जिसकी प्रतिध्वनि हर रात
इन दोनों की नींद तोड़ देती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। दिन के समय राजा चाहे कितने भी दृढ़ दिखें, पर रात के अंधेरे में वही राजा तरुणपाल एक टूटे हुए मनुष्य की तरह अपनी रानी से पूछते, आखिर मेरे हिस्से में यह कैसी किस्मत लिखी गई है कि मैं एक उत्तराधिकारी का मुख नहीं देख पाता। जो व्यक्ति युद्ध के मैदान में हजारों सैनिकों को संभाल सकता है, वह अपनी निजी पीड़ा के सामने कितना असहाय हो जाता है, यह केवल वही समझ सकता है जिसे संतान की इच्छा वर्षों तक अधूरी रहे। रानी सुषमा भी मन ही मन यह सब महसूस करती थीं, लेकिन वे स्वयं भी कोई उपाय न कर पाने की स्थिति में थीं। हर पूजा, हर व्रत, हर दान वे कर चुकी थीं, परंतु ईश्वर की योजना कुछ और ही प्रतीत होती थी। समय बीतता गया और राजा की पीड़ा धीरे धीरे राजमहल के हर कोने में उतरती चली गई। जब राजा प्रजा के बीच निकलते, लोग उनके सामने तो सिर झुका देते, लेकिन पीछे कानाफूसी करते कि राज्य कैसा भी हो, पर बिना उत्तराधिकारी के राजा का जीवन अधूरा है। कुछ लोग रानी को दोष देते, कुछ राजा को। ऐसी बातें राजा तरुणपाल के कानों तक पहुंचती थीं, और ये शब्द किसी विष की तरह उनके मन में उतर जाते थे। वे चुप रहते, कठोर बने रहते, लेकिन रानी सुषमा उनकी मन स्थिति को पढ़ लेती थीं। चाहे राजा कुछ न कहें, पर उनका मौन बहुत कुछ कह जाता था। इन्हीं दिनों एक रात ऐसी आई जब राजा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर चांद को देख रहे थे। उनके चेहरे पर लाचारगी और थकान साफ दिखाई दे रही थी। रानी सुषमा ने पास जाकर पूछा, महाराज, आप इतना उदास क्यों रहते हैं? मैं देख रही हूं कि आपके मन में कोई घाव है जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा है। राजा ने पहले टालना चाहा, पर रानी के बार बार पूछने पर वे बोल पड़े। उनकी आवाज भारी थी। उन्होंने कहा, सुषमा, मैं अनेक बार सोचता हूं कि ऐसा कौन सा पाप है जो सुख के रूप में नहीं, बल्कि इस रूप में मेरे सामने आया है। प्रजा के ताने, राजकीय दबाव और मन की बेचैनी। मैं इन सब के बीच खुद को खोता जा रहा हूं। मुझे डर है कि कहीं मैं एक दिन खुद ही टूट न जाऊं। रानी की आंखें भर आईं। उन्होंने राजा का हाथ थाम लिया और कहा, महाराज, आपकी पीड़ा मेरी भी है, लेकिन अभी तक हमारा जो कुछ भी है वह प्रभु की इच्छा से है। शायद समय अभी नहीं आया, या शायद कोई और रास्ता ईश्वर हमें दिखाएंगे। रानी यह बात तो कह गईं, पर उनके मन का भय और बढ़ गया था, क्योंकि वे जानती थीं कि यदि यह स्थिति लंबी चली तो राजा का मन पूरी तरह टूट जाएगा और यह राज्य भी खुशियों से वंचित हो जाएगा। कुछ दिनों बाद अचानक ही रानी ने एक निर्णय ले लिया। ऐसा निर्णय जिसने आगे चलकर न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे राज्य को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचाया जहां सत्य और असत्य का संघर्ष स्पष्ट दिखाई देने लगा। एक सुबह रानी सुषमा राजा के सामने आई और बोली, महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? रानी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं गर्भवती हूं। यह सुनते ही राजा के चेहरे पर वह चमक लौट आई जो वर्षों से गायब थी। उनके भीतर एक नई जान आ गई। वे प्रसन्नता से भर उठे और अगले ही क्षण दरबार बुलवाकर घोषणा कर दी कि राजमहल में जल्द ही उत्तराधिकारी आने वाला है। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए गए, आंगनों में मिठाइयां बंटी और हर तरफ लोग राजा की प्रसन्नता के गीत गाने लगे। लेकिन रानी सुषमा जानती थीं कि यह सब सच नहीं था। यह एक झूठ था, एक ऐसा झूठ जो प्रेम से बोला गया, परंतु भगवान के दरबार में कोई भी झूठ छोटा नहीं होता। रानी भीतर ही भीतर पिघलने लगी। उनका मन भय, अपराध बोध और चिंता से भर गया। वे हर रात भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करती कि उन्हें इस स्थिति से निकाल दें, पर परिस्थिति उनके हाथ से अब निकल चुकी थी। दिन बीतते गए और जैसे जैसे कथित प्रसव की तारीख नजदीक आती गई, रानी के मन का बोझ असहनीय होता गया। राजा तरुणपाल उत्साह के साथ बच्चे के आने की तैयारी में जुट गए। कभी महल में झूले लगवाते, कभी दासियों को विशेष वस्त्र बनवाने का आदेश देते, पर रानी का मन हर पल डूबता जा रहा था। वे सोचती, आखिर यह झूठ कब तक टिकेगा? किस दिन यह रहस्य सबके सामने उजागर हो जाएगा? इसी भय से ग्रस्त होकर एक रात रानी ने अपनी सबसे विश्वसनीय दासी वंदना को बुलाया। रानी ने कांपती आवाज में सारा सच बता दिया। दासी वंदना स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि रानी ने इतना बड़ा झूठ बोला है, पर रानी की हालत देखकर उसे उनकी मजबूरी का अंदाजा हो गया। रानी रोते हुए बोली, वंदना, मैं क्या करूं? जिस पल मैंने यह झूठ कहा था,
उस पल मुझे लगा था कि इससे महाराज का दुख कम हो जाएगा, पर आज यही झूठ मुझे भीतर से तोड़ रहा है। मैं हर क्षण डर में जी रही हूं। दासी वंदना ने रानी के आंसू पोंछे और कहा, रानी साहिबा, अब पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं है। आप सच कहेंगी तो पूरा राज्य आपको दोषी ठहराएगा और महाराज का हृदय भी टूट जाएगा। अब केवल एक ही उपाय है कि किसी तरह यह रहस्य बचा रहे जब तक कि कोई नई राह ना निकल आए। रानी ने थके मन से पूछा, पर वंदना, क्या रास्ता हो सकता है? कुछ पल सोचने के बाद दासी बोली, एक उपाय है। भले ही यह असामान्य है, पर इस परिस्थिति में यही मार्ग है। हम आटे से एक बालक बनाएंगे, उसे वस्त्र पहनाकर पालकी में बिठा देंगे। कोई पालकी खोलकर नहीं देखेगा। महल से बाहर 4 कहार उसे विवाह गृह की तरह ले जाएंगे। राजा को भी यही बताया जा सकता है कि बच्चे को परंपरागत कारणों से किसी विशेष स्थान पर ले जाया जा रहा है, जहां जन्म संस्कार होंगे। इस बहाने समय मिल जाएगा। रानी सुषमा यह सुनकर घबरा गईं। उन्होंने कहा, क्या यह उचित होगा? पर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया था। अंततः उन्होंने दासी की बात मान ली। अगले दिन दासी ने आटा मंगवाया और एक शिशु का आकार बनाया। उसे सुंदर वस्त्र पहनाए गए और महल की पालकी में बैठाया गया। बाहर उत्सव जैसा माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और राजा प्रसन्न होकर यह सोच रहे थे कि उनका बच्चा अब एक विशेष संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। राजा को बताया गया कि पालकी खोलना वर्जित है, वरना बालक को हानि हो सकती है। राजा ने बिना सोचे समझे इसे मान लिया। 4 कहार पालकी उठाकर जंगल की तरफ बढ़ चले। उन्हें भी पता नहीं था कि वे क्या लेकर चल रहे हैं। रास्ता शांत था, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं आने वाली घटना का संकेत दे रही हो। इसी जंगल में एक जगह एक इच्छाधारी नाग और उसकी पत्नी नागिन रहते थे। नाग का नाम हृदेश और उसकी पत्नी का नाम कौमुदी था। दोनों प्रेम में डूबे हुए शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे ही पालकी उनके पास से गुजरी, नाग हृदेश को भीतर से कुछ असामान्य महसूस हुआ। वह दिव्य दृष्टि वाला था। उसे तुरंत झांत हो गया कि पालकी के भीतर कोई जीवित बालक नहीं, बल्कि आटे का पुतला रखा है। यह जानकर वह विचलित हो गया। नागिन कौमुदी ने कहा कि हमें इंसानों के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, पर हृदेश बोला, यह साधारण छल नहीं है। यह किसी की मजबूरी है, किसी के टूटे हुए मन का परिणाम है। अगर यह रहस्य खुल गया तो किसी का जीवन बिखर सकता है। कौमुदी डर गई। उसने कहा कि मानवलोक बड़ा मोहक है। अगर तुम वहां गए और लौटकर ना आए तो? पर हृदेश दृढ़ था। उसने कहा, मैं सिर्फ किसी की इज्जत बचाने जा रहा हूं, मैं लौट आऊंगा। हृदेश ने अदृश्य होकर पालकी में प्रवेश किया, आटे के पुतले में समा गया और अगले ही क्षण वह पुतला एक जीवित, सुंदर, तेजस्वी बालक में बदल गया। कहारों को कुछ भी पता नहीं चला। वे पालकी लेकर आगे बढ़ते गए। इसी क्षण से वह यात्रा शुरू हुई जिसने आगे चलकर पूरे राज्य की दिशा बदल दी। और सत्यनारायण भगवान की लीला ने धीरे धीरे जीवन की परतें खोलना शुरू कर दिया। पालकी जंगल से आगे बढ़ते हुए एक सुनसान पगडंडी पर पहुंच गई थी। पेड़ों के बीच से छनकर आती हल्की धूप रास्ते को किसी दिव्य संकेत की तरह प्रकाशित कर रही थी। कहारों को कुछ अजीब सा एहसास था, जैसे हवा में कोई अनकहा राज तैर रहा हो। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस बालक को वे लेकर जा रहे हैं वह मनुष्य नहीं, बल्कि नाग हृदेश था, जिसने किसी दूसरे के सम्मान की रक्षा के लिए खुद को उस बालक के रूप में ढाल लिया था। पालकी अंदर से शांत थी, पर उसके भीतर एक ऐसी कथा जन्म ले रही थी जो आगे चलकर अनेक हृदयों को झकझोर देगी। उधर महल में रानी सुषमा मन ही मन घबराई हुई थीं। उन्होंने जिस झूठ को बोला था वह अब ज्वालामुखी जैसा लगने लगा था। वे प्रार्थना कर रही थीं कि कहीं रास्ते में कोई विपत्ति ना आ जाए, कहीं राजा को कोई शक ना हो जाए। दासी वंदना उन्हें बार बार धैर्य बंधाती, कहती कि सब ठीक होगा। लेकिन मन की बेचैनी को कोई शब्द शांत नहीं कर सकता, खासकर तब जब इंसान खुद अपने ही बोझ से लड़ रहा हो। रानी बार बार खिड़की से बाहर देखती और भगवान से उसी एक बात की याचना करती कि कुछ भी हो जाए, यह झूठ अभी उजागर ना हो। उधर जंगल में हृदेश, जो अब एक युवा राजकुमार के रूप में पालकी में बैठा था, स्वयं भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके इस निर्णय का क्या परिणाम होगा। वह सोच रहा था कि यह तो बस कुछ घड़ी की बात है। जैसे ही पालकी किसी स्थल पर पहुंच जाएगी, वह अपना रूप त्याग कर वापस लौट आएगा। परंतु इंसानी संसार का रास्ता इतना सरल कहां होता है।
निर्मल भाव से किए गए कार्य भी कई बार मनुष्य को ऐसे बंधनों में बांध देते हैं जो उसे उसके अपने संसार से दूर ले जाते हैं। कुछ समय बाद कहार पालकी को लेकर एक विशाल नगर में पहुंचे, जहां राजा तरुणपाल ने बताया था कि एक विशेष स्थान पर बच्चे का प्रारंभिक संस्कार करवाया जाएगा। नगर में उत्सव जैसा माहौल था। रंग बिरंगी पताकाएं हवा में लहरा रही थीं, लोग नाचते गाते मार्ग के दोनों ओर खड़े थे। किसी को यह पता नहीं था कि जिस राजकुमार का स्वागत हो रहा है वह वास्तव में एक इच्छाधारी नाग है। पर संसार की यही सबसे रोचक बात है कि सत्य और असत्य दोनों ही अपने चेहरे छुपाकर मनुष्य को उसी की भावनाओं के आधार पर धोखा देते हैं। जिसे लोग सच्चा समझते हैं वह भी कभी कभी असत्य का मुखौटा पहनकर आता है। जैसे ही पालकी राजप्रासाद के विशाल द्वार के भीतर पहुंची, वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से भर उठे, क्योंकि पालकी खुलते ही उन्होंने एक तेजस्वी युवक को देखा। उसका चेहरा शांत था, शरीर दिव्य आभा से दमक रहा था। लोगों में एक लहर सी दौड़ गई। सब एक स्वर में बोले, ऐसा तेज तो केवल देवताओं में होता है। कोई जान नहीं पाया कि यह तेज एक नाग का दिव्य तेज है। लोग जितना उसकी ओर देखते उतना ही उसकी ओर आकर्षित होते जाते। ऐसे प्रकाश से भरे व्यक्तित्व को देखकर नगर की राजकुमारी आर्या भी कुछ पल के लिए ठिठक गई। वह बचपन से ही अपनी कोमलता, सरलता और मधुर व्यवहार के लिए जानी जाती थी। उसका मन एकदम शांत हो गया, जैसे कोई लंबे समय से खोजा हुआ भाव उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। उधर हृदय भी पहली बार इतने सारे मनुष्यों के बीच खड़ा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लोगों की प्रशंसा, उनकी खुशी, उनका आदर, यह सब एक ऐसी अनुभूति थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। नागलोक में जीवन सरल है, भावनाएं सीमित हैं, परंतु मनुष्य लोक की भावनाएं अनगिनत रंगों से भरी होती हैं। वे इंसान को पल भर में अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। हृदय सोच रहा था कि उसे केवल कुछ समय इस रूप में रहना है और फिर वह लौट जाएगा। लेकिन कई बार जो कार्य मनुष्य समय सीमा में सोचकर करता है, वही कार्य अनजाने में उसकी नियति बदल देता है। जैसे ही राजा सत्यवीर, जो नगर के शासक और राजकुमारी आर्या के पिता थे, ने उस युवक को देखा, उनका मन प्रसन्न हो उठा। उन्होंने बिना किसी संकोच के उसे गले से लगाकर कहा कि ऐसा तेजस्वी, विनयशील और शांत स्वभाव का युवक उन्होंने आज तक नहीं देखा। उसका व्यक्तित्व उन्हें अत्यंत प्रभावित कर गया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि यह युवक राज्य के लिए सौभाग्य लेकर आया है और इसके आगमन से नगर में नई समृद्धि आएगी। लोग यह देखकर तालियों से स्वागत करने लगे। हृदय अंदर से असमंजस में था, पर बाहर वह शांत खड़ा था, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी की इज्जत बचाना था, न कि किसी को दुख पहुंचाना। दिन बीतने लगे और हृदय धीरे धीरे उनके साथ रहने लगा। शुरू में उसने सोचा था कि वह एक दिन में वापस लौट जाएगा, लेकिन दिन एक हफ्ते में बदल गए और हफ्ते एक महीने में। राजकुमारी आर्या का व्यवहार, उसका स्नेह, उसकी कोमलता, ये सब हृदय के मन को किसी अनजाने भाव में डुबोने लगे। वह स्वयं से लड़ने लगा। वह बार बार खुद को याद दिलाता कि वह मनुष्य नहीं, एक नाग है, और वह यहां किसी का जीवन बदलने नहीं, बल्कि केवल एक झूठ को संभालने आया है। परंतु मनुष्य की दुनिया की मोहमाया इतनी सरल नहीं कि कोई उससे बच सके। राजा सत्यवीर ने एक दिन अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि उन्हें लगता है कि यह युवक आर्या के लिए योग्य वर है। उसकी शालीनता, उसकी आंखों की विनम्रता, उसकी बातों का संतुलन, सब कुछ उन्हें यह संकेत दे रहा था कि आर्या को इसके साथ सुख मिलेगा। यह सुनकर राज्य में खुशियों का माहौल छा गया, लेकिन हृदय के मन में भूचाल आ गया। उसे लगा कि यदि उसने यहां और रुककर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो वह कभी अपनी दुनिया में लौट नहीं पाएगा, और यदि वह मना करता है तो राजा का अपमान होगा, आर्या का दिल टूटेगा और शायद रानी सुषमा के झूठ का रहस्य भी खुल सकता है। पहले वह मनुष्य के संसार से बचकर रहना चाहता था, पर अब वह एक ऐसे जाल में फंस रहा था जहां हर कदम उसे अंदर खींचता जा रहा था। हृदय ने जंगल लौटने का निर्णय लिया और रात के समय महल से बाहर निकलकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसकी पत्नी कौमुदी उसका इंतजार कर रही थी। कौमुदी ने उसे देखते ही राहत की सांस ली, पर अगली ही क्षण उसकी आंखों में चिंता उतर आई, क्योंकि हृदय का चेहरा किसी गहरे अंतर्द्वंद्व की कहानी कह रहा था। उसने कौमुदी को बताया कि मनुष्य जगत में उसे कैसा सम्मान, स्नेह और प्रेम मिल रहा है,
और कैसे लोग उसे देवतुल्य समझने लगे हैं। यह सुनकर कौमुदी का हृदय डगमगा गया। उसने डरते हुए कहा कि यही तो उसका भय था। मनुष्य का प्रेम अपने आप में एक बंधन है जो किसी भी प्राणी को उसकी मूल प्रकृति से दूर ले जा सकता है। उसने हृदय से कहा कि अभी भी समय है, वापस चलो वरना तुम खो जाओगे। हृदय ने कहा कि वह लौटना चाहता है, पर परिस्थिति उसे बांध रही है। यदि वह अचानक लापता हो गया तो लोग सदमे में चले जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, यदि यह रहस्य खुल गया कि वह जीवित बालक नहीं बल्कि एक आटे की आकृति में बैठा नाग है, तो रानी सुषमा का झूठ पकड़ा जाएगा। इससे राजा तरुणपाल दुखी होंगे और रानी का जीवन नरक बन जाएगा। कौमुदी ने विनती की कि मनुष्य का सम्मान और उनका प्रेम तात्कालिक है, पर पत्नी का प्रेम, उसका साथ, उसका त्याग अनंत होता है। उसने कहा कि अगर वह वहीं का होकर रह गया तो वह टूट जाएगी। हृदय का मन डोल गया। वह भारी मन से वापस लौट गया, यह सोचकर कि वह अगले दिन निर्णय लेगा। पर यही वह रात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। दूसरी रात जब कौमुदी हृदय का इंतजार कर रही थी, महल के पहरेदारों ने राजा के आदेश पर एक खाई खुदवाना शुरू किया जिसमें पानी भरा जा रहा था, ताकि कोई भी नाग या जीव महल तक न पहुंच सके। यह आदेश हृदय ने ही दिया था ताकि वह अपनी वास्तविकता छुपा सके। पर कौमुदी ने इसे गलत समझ लिया। उसे लगा कि हृदय ने उसे रोकने के लिए यह सब कराया है। वह दर्द से भर उठी। उसे लगा कि उसका पति अब मनुष्य का होकर रह गया है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कौमुदी ने पलंग के पास बैठकर आकाश की ओर देखा और कहा कि न वह अपने पति का जीवन खराब करेगी, न उस राजकुमारी का जिसे वह जानती भी नहीं। उसने निर्णय लिया कि वह अपने प्रेम के सम्मान में अपना जीवन त्याग देगी। उसने फन पटक पटक कर अपनी जान दे दी। उसका शरीर महल के बाहरी हिस्से में गिर पड़ा। अगली सुबह हृदय ने कौमुदी के निर्जीव शरीर को देखा। उसके भीतर सब कुछ टूट गया। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, रोने लगा, पछताने लगा। वह कहता रहा कि उसने कभी छल नहीं किया, वह केवल किसी की इज्जत बचाने गया था। पर अब उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसने कौमुदी को सीने से लगाया और अपने ऊपर भी विष फेंक दिया। मनुष्य लोक की गलियों में दो प्राणी मृत पड़े थे, एक नाग और एक नागिन। पर उनके प्रेम की कथा आज भी हवा में तैरती है। जिसने कभी सच्चे प्रेम को महसूस किया है, वह जानता है कि विश्वास के टूटने से बड़ा कोई विष नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। हृदय और कौमुदी के प्राण चले जाने के बाद जंगल में एक गहरा सन्नाटा फैल गया था, लेकिन मनुष्य लोक को इसका अंदाजा नहीं था। नगर में सब लोग उसी युवक को राजकुमार समझकर सम्मान दे रहे थे। राजा सत्यवीर ने तय कर लिया था कि जल्द ही आर्या का विवाह उसी युवक से होगा। हृदय भीतर ही भीतर टूट रहा था, पर वह किसी को सच्चाई नहीं बता पा रहा था, क्योंकि एक सच न जाने कितनी जिंदगियां तोड़ देता। राजकुमारी आर्या उसकी ओर खींचती जा रही थी। उसकी मासूमियत और स्नेह हृदय के दिल को और कमजोर कर रहा था। वह कई बार सोचता कि सारा सच बता दे, पर जैसे ही वह बोलने का मन बनाता, अपने पीछे छूट चुके नागलोक और कौमुदी की याद उसे रोक देती। वह समझ चुका था कि मनुष्य का संसार भावनाओं से बना है और किसी के दिल को तोड़ना वहां सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। एक रात वह महल की छत पर अकेला बैठा था। चांदनी में उसे कौमुदी की छवि दिखाई दी। उसका मन भर आया। उसे लगा कि शायद यह भगवान सत्यनारायण की चेतावनी है कि वह अब इस झूठ को आगे न बढ़ने दे। उस रात उसने फैसला कर लिया कि वह सुबह होते ही सब छोड़कर चला जाएगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। पर उसने ये नहीं सोचा था कि सच सामने आने पर लोग उस पर क्या आरोप लगाएंगे। अगली सुबह महल वालों को पता चला कि वह युवक गायब है। दरबार में हड़कंप मच गया। राजकुमारी रोती रही। राजा को लगा कि यह किसी ने षड्यंत्रवश उठवा लिया है। सिपाही चारों तरफ भेजे गए, लेकिन कोई यह नहीं जान पाया कि युवक न तो मनुष्य था, न कोई शत्रु। वह तो किसी और के झूठ की रक्षा में अपनी दुनिया खो चुका था। यह रहस्य अभी भी सबके सामने पर्दे में छिपा रहा। जंगल में हृदय का शरीर जहां पड़ा था, वहां प्रकृति खुद शोक मना रही थी। हवा भारी थी, पेड़ स्थिर थे और माहौल जैसे किसी अदृश्य वेदना से भरा हुआ था। सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद था कि कौमुदी और हृदय के त्याग का फल बेकार नहीं जाएगा। मनुष्य लोक में जो छल शुरू हुआ था, उसकी परिणति अब न्याय की ओर बढ़ने लगी थी। कुछ दिनों बाद रानी सुषमा का राजमहल में मन घबराने लगा। रातों को उन्हें अजीब सपने आने लगे। एक नागिन की पीड़ा, एक नाग का रोना और हवा में तैरती एक ही आवाज।
झूठ कभी सुख नहीं देता। वे समझ गईं कि यह संकेत है। उनका झूठ अब उनके अपने जीवन को निगलने लगा था। राजा अब भी विश्वास में थे कि उनका पुत्र कहीं जीवित है और लौट आएगा, लेकिन रानी अब इस बोझ को और नहीं सह पा रही थी। एक दिन रानी ने राजा को सब सच बता देने का निश्चय किया। वह डर रही थी, पर इस भय से ज्यादा बड़ा उनका पाप था जो अब उन्हें अंदर से जला रहा था। उन्होंने रोते हुए राजा के सामने सारी बात रख दी कि बच्चा कभी था ही नहीं, कि पालकी में रखा बालक आटे का पुतला था, और कि जो युवक राजकुमार की तरह आया था वह मनुष्य नहीं बल्कि एक नाग था, जिसने उनकी इज्जत बचाने के लिए यह रूप लिया था। राजा यह सुनकर पत्थर बन गए। कुछ देर वे बिल्कुल मौन रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पाप भगवान के नाम पर बोले गए झूठ का होता है। लेकिन उन्होंने रानी को दोष नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वह भय और प्रेम के कारण ऐसा करने पर मजबूर हुई थीं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे दोनों मिलकर सत्यनारायण भगवान की शरण में जाएंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पूरे राजमहल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई। पूजा के अंत में राजा और रानी ने हाथ जोड़कर यह प्रतिज्ञा की कि अब कभी कोई छल, कोई झूठ और कोई भ्रम उनके जीवन में स्थान नहीं पाएगा। उसी रात रानी को स्वप्न में कौमुदी और हृदय दिखाई दिए, दोनों शांत, स्थिर और मुक्त। उन्होंने रानी के आगे सिर झुकाकर कहा कि उनका सत्य स्वीकारना ही उन्हें मोक्ष दिला गया। सुबह जब रानी उठी तो उनका मन हल्का था। वर्षों बाद उन्हें लगा कि भगवान ने उनके जीवन से अंधकार हटा दिया है। और उसी के कुछ समय बाद वास्तविक रूप से भगवान के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। इस बार किसी छल के बिना, किसी भय के बिना, एक सच्चे पवित्र वरदान के रूप में। सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद राजमहल का वातावरण बदल गया था। जो बोझ रानी वर्षों से ढो रही थी वह पहली बार हल्का हुआ। राजा तरुणपाल ने भी महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सत्य है। जिस झूठ ने उन्हें कुछ समय की खुशी दी थी वही अंत में उनके परिवार को संकट में ले आया। पर भगवान की कृपा थी कि समय रहते उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। पूजा संपन्न होने के कुछ ही दिनों बाद रानी सुषमा के भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। रात को उन्हें फिर वही दिव्य स्वप्न आया। इस बार कौमुदी और हृदय मुस्कुराते हुए बोल रहे थे कि मनुष्य का हृदय तब तक शांत नहीं होता जब तक वह अपने कर्मों का सामना नहीं करता। उन्होंने कहा कि रानी ने सत्य स्वीकार कर वह काम कर दिया जो बहुत से लोग जीवन भर नहीं कर पाते, और अब उनका दोष क्षमा हो चुका है। अगली सुबह राजा और रानी दोनों महल की बालकनी में खड़े सूर्योदय देख रहे थे। इतने दिनों बाद दोनों के चेहरों पर हल्कापन था। रानी ने उसी समय एक बात महसूस की, उनके भीतर जीवन का संचार हो चुका था। राजवैद्य ने पुष्टि की कि इस बार यह किसी छल, किसी भ्रम या किसी भय का परिणाम नहीं है। यह भगवान का सच्चा आशीर्वाद है। समय बीतने लगा। रानी का गर्भ स्वस्थ बढ़ने लगा। महल में खुशियां लौट आईं। राजा ने पूरे राज्य में यह संदेश प्रसारित किया कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ भले थोड़े समय की राहत दे दे, पर अंत में वही मनुष्य को टूटने पर मजबूर कर देता है। सत्य ही वह ज्योति है जो जीवन के हर अंधकार को दूर करती है। जब समय आया, रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा के आंसू छलक पड़े। उन्हें लगा कि आज सचमुच उनका जीवन पूर्ण हुआ है। इस बार किसी आटे का पुतला नहीं, कोई छल नहीं, कोई छुपाव नहीं। यह बच्चा भगवान सत्यनारायण की कृपा का सच्चा प्रतीक था। राजमहल में उत्सव हुआ, पर इस उत्सव की आवाज में एक मौन सीख छिपी थी कि भगवान कभी अन्याय नहीं होने देते। जो गलत रास्ता चुनता है उसे वे स्वयं ही रोककर सही मार्ग पर ले आते हैं, और जो सत्य की राह चुनता है उसे उनका आशीर्वाद बिना मांगे भी मिल जाता है। कौमुदी और हृदय की आत्माएं भी मुक्त होकर अपने लोक को प्राप्त कर चुकी थीं। उनका त्याग व्यर्थ नहीं गया। उनका बलिदान ही वह कारण बना जिसने राजा और रानी को सत्य के मार्ग पर ला खड़ा किया। और अब जब सब ठीक हो चुका था, उनकी आत्माएं शांत थीं। इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है, एक गहरी सीख छोड़कर कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मनुष्य को सत्य से विमुख नहीं होना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद हमेशा उसी के साथ चलता है जो सत्य को स्वीकारने का साहस रखता है।